अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के इस कोर्स में खुश आमदीद। आज हम बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक सिंप्लीफिकेशन के हवाले से बात करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, थोड़ा मुश्किल भी है शायद, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की तो ये लेक्चर बहुत आसान हो जाएगा। चलें शुरू करते हैं। बूलियन अलजेब्रा, याद रखें कि बूलियन अलजेब्रा में वेरिएबल जो होता है उसमें दो वैल्यूज़ होती हैं, 0 और 1, यानी इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं आ सकती। 0 को आप फॉल्स एफ भी कहते हैं और 1 को ट्रू यानी टी से भी डिनोट कर देते हैं समटाइम कुछ बुक्स वाले। तो आज हम वेरिएबल के बारे में देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट के बारे में देखेंगे और लिटरल के बारे में देखेंगे कि ये वैल्यूज़ क्या होती हैं। आइए चलते हैं। बूलियन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको पता है कि बूलियन एडिशन परफॉर्म बाय आर गेट। ये जो आर गेट है, जब भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसका दूसरा सिंबल प्लस का है, यानी इसको एडिशन भी कहते हैं, आर गेट। सम टर्म डिस्क्राइब्स बूलियन एडिशन। ये जो सम टर्म्स के आगे चल के टर्म यूज़ होगी तो इसका मतलब है कि आप आर गेट इस्तेमाल कर रहे हैं। बूलियन मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म बाय एंड गेट। ये जो भी हम एंड गेट की बात करेंगे या डॉट की बात करेंगे या मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, इसका मतलब है कि वहाँ पे एंड गेट इस्तेमाल होना है। और ये काम प्रोडक्ट टर्म हमारे पास दो हैं, एक है एसओपी। एसओपी क्या है? सम ओवर प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट्स टर्म्स हैं। इसी तरीके से पीओएस है, इसका क्या मतलब है? प्रोडक्ट टर्म आगे ओवर सम। आगे जाके इन टर्म्स को हम डिटेल से देखेंगे तो ये आने वाली हैं सॉप और पॉस। सॉप का क्या मतलब है? सम ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड पॉस का क्या मतलब है? प्रोडक्ट टर्म ऑफ सम, प्रोडक्ट्स ऑफ सम। सम ऑफ लिटरल्स। बूलियन एडिशन के अंदर अभी हमने बात की कि हम और गेट इस्तेमाल करेंगे, और ये जो लिटरल्स हैं, सम ऑफ लिटरल्स, ये हम वेरिएबल्स की बात करेंगे, ए बी। इनको आगे जाके हमने सिंपलीफाई करना है, तो जब भी लिटरल्स की बात होगी तो ए बी की फॉर्म में लिखे हुए होंगे। ये इनकी वैल्यूज़ ए की जगह पे क्या आ सकता है, यानी 1 भी आ सकता है क्योंकि बूलियन है, 0 भी आ सकता है, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं आएगी। सम टर्म इज इक्वल टू 1 इफ़ एनी लिटरल इज इक्वल टू 1। ये हम ऑलरेडी पीछे पढ़ा है कि और गेट का जो रिज़ल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 0 जब होता है तो आपको 0 देता है, अदरवाइज वो 1 देता है। यानी दोनों 1 हो तब भी 1 आएगा, क्योंकि 2 इनपुट वाले और गेट की बात कर रहे हैं। अगर एक 1 है तब भी 1 आएगा, चाहे वो लेफ़्ट वाला है चाहे राइट वाला है। ऑफ कब होगा? जब सिर्फ और सिर्फ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है यहाँ पे, इसको याद रखिएगा। सम टर्म्स का क्या मतलब है? जब और गेट की बात हो रही होगी, इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ दोनों 0 हों तो 0 आता है, अदरवाइज ये 1 आता है। सम टर्म्स इज इक्वल टू 0 इफ़ ऑल लिटरल्स इज इक्वल टू 0। यानी लिटरल का मतलब यह है कि वेरिएबल जो इनपुट्स आप और गेट को देते हैं, 2 इनपुट्स हैं ए और बी, दोनों 0 होंगी तो 0 आएगा, अदरवाइज वो 1 आएगा। प्रोडक्ट का उल्टा है, उसका क्या मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ 1 हो तो 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। वहाँ क्या था? सिर्फ और सिर्फ 0 हो तो 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 हो तो जवाब 1 आएगा। एंड गेट में दोनों इनपुट 1 हो तब 1 आता है, अदरवाइज एक भी 0 होगी तो वो क्या जवाब आएगा? 0 आएगा। 0 1 आ जाए, 1 0 आ जाए या 0 0 आ जाए तो एंड ये प्रोडक्ट टर्म के अंदर लिटरल्स का मतलब वेरिएबल्स हैं ए और बी, तो इन दोनों में से एक भी अगर 0 होगा तो एंड टर्म यानी प्रोडक्ट टर्म आपको क्या देगा? 0 देगा। दोनों 1 होगी तो तब 1 देगा। उधर दोनों 0 हो, सम में और में दोनों 0 हो तो 0 आएगा। तो आगे चलते हैं, इसको याद रखिएगा। कॉम्यूटेटिव लॉ, ये मैथ जिन्होंने पढ़ी हुई है ये बहुत आसान है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा और डिमर्सन लॉ, इनको अभी हमने देखना है। कॉम्यूटेटिव लॉ तो बहुत ही आसान है। अब आप प्रैक्टिस कर लें कि अब भी जब आज से आगे जब भी आपने
अलजेब्रे की बात करनी, सॉरी डीएलडी की बात करनी है तो लिटरल्स लिखें। ये देखें, एक लिटरल ए है, ये दूसरा लिटरल बी है। कॉम्यूटेटिव का क्या मतलब है? कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। एडिशन अभी हमने कहा और गेट के लिए इस्तेमाल होता है। ये और गेट है, ये और गेट है। अब ये इक्वल होते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ का उर्दू में कहते हैं खासियत मुबादला। मुबादला तबादले से निकला है। ये जो दो लिटरल्स हैं ए और बी, इसको आप इधर कर दें, इसको इधर कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इक्वल है। रिजल्ट फिर भी वही आता है आर गेट में। चेक कर लीजिए यहाँ 0 लिखें, यहाँ 1 लिखें, जवाब आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। सॉरी, एंड गेट में 0 मिलेगा, और गेट में यहाँ 0 हो, यहाँ 1 हो तो आपको 1 मिलेगा। चाहे इस 1 को ऊपर कर दें, चाहे 1 को नीचे कर दें, जवाब 1 ही आएगा। क्यों? इसलिए कि हमने कहा था कि दोनों 0 होंगे तो आपको 0 मिलेगा, अदरवाइज आपको 1 मिलेगा। तो खासियत मुबादला क्या है कि दो लिटरल्स हैं आपके पास इक्वल के, इधर आप इनकी तरतीब बदल दें, तबादला कर दें। ए की जगह बी लिख दें, बी की जगह ए लिख दें, तो वो एक ही बात है। एडिशन की बात है तो एडिशन हमने कहा था आर गेट से होती है। ये कैसे लिखेंगे? एक इनपुट पे ए लिखा, दूसरे पे बी लिखा, इज इक्वल टू, इधर क्या लिखेंगे? बी ए, जवाब वही आएगा ए प्लस बी। ये सेम है। यहाँ आप इक्वल का निशान लगाएंगे तब भी सही लें, कोई बात नहीं। कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी ज़रब दें, 2 ज़रब 3 6 होता है, 3 ज़रब 2 6 होता है। तो ये भी दो वैल्यूज़ हैं, ए और बी दो लिटरल्स है इक्वल के। इधर आपने क्या किया हुआ है? तरतीब चेंज की हुई है, मुबादला कर दिया है। ए की जगह पे बी लिख दिया, बी की जगह पे ए लिख दिया, जवाब वही है। कैसे वही है? यहाँ 0, यहाँ 1, एंड गेट में 0 आता है। इधर भी यहाँ 1, यहाँ 0, 1 0 दोनों चेंज हैं तो एंड गेट में तो 0 आता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 कब आता है? दोनों 1 हो तो ए बी, यहाँ भी 1 हो, यहाँ भी 1 हो। इसको ऊपर लिखते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो खासियत मुबादला यानी कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है। अगर दोनों जवाब बराबर आ जाए तो इसका मतलब है होल्ड करती है ये प्रॉपर्टी, ये खासियत इसमें मौजूद है। तो एडिशन के हवाले से खासियत मुबादला विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये होल्ड करती है, और खासियत मुबादला यानी कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये भी होल्ड करती है। याद रखें, ए बी लिखा हुआ हो, बी ए लिखा हो, बूलियन अलजेब्रे में आगे जाके परेशान नहीं होना, दोनों सेम है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं। कम्यूटेटिव लॉ में 2 वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं। एक लिटरल ए है, एक बी है और एक सी है। तरतीब इक्वल के, इधर भी सेम है, लेकिन क्या है? पहले आप बी और सी को लेफ्ट साइड पे सॉल्व कर रहे हैं, फिर राइट साइड पे ए और बी को। एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आप ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं। पहले चाहे तो बी सी को ऐड कर लें, पहले चाहे तो ए बी को ऐड कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर बूलियन के हवाले से आप यहाँ पे 1 0 1, यहाँ भी 1 0 1 होगा। पहले आप 0 1 को ऐड कर लें तो आपके पास जवाब आएगा 1, फिर 1 और 1, जवाब 1 आएगा, क्योंकि आर गेट में 1 और 1 2 नहीं है। 1 और 1 यानी एक इनपुट 1 होगी, दूसरी भी 1 होगी, तो आपके पास जो जवाब होगा वो 1 आता है। तो यहाँ पे 1 0 1 आएगा, 1 और ये भी 1 है, तो 1 और 1 1 में आएगा। तो एसोसिएटिव लॉ क्या है? एसोसिएटिव लॉ का मतलब ये है कि आप किसी को जोड़ दें। किसको जोड़ रहे हैं? 3 इनपुट्स में से बी और सी को आपने एसोसिएट कर दिया, जोड़ दिया। यहाँ पे एसोसिएट दूसरे पेयर को करते हैं, ए और बी को एसोसिएट कर दिया, जोड़ दिया, तो दोनों का जो रिज़ल्ट है वो सेम है। यहाँ देखें, उसका ग्राफ देखते हैं। ये लेफ़्ट साइड है, बी और सी ऐड हो रहे हैं, बी और सी ये देखें ये ऐड हो रहे हैं, बी और सी। आपने क्या किया? ए लिखा, यहाँ बी और सी को ऐड किया, ये छोटी ब्रैकेट यहाँ पे, पहले ये ऐड हो गया, इसका जो जवाब है वो ए के साथ ऐड हो गया, तो ये बना ए प्लस बी सी। यहाँ पे क्या है? यहाँ ए और बी को पहले ऐड करना है, ए और बी के साथ हमने और गेट लगाया, ये ऐड हो गए, इसके रिज़ल्ट में ये ऐड हुए, ए प्लस बी हो गया। जब इसका रिज़ल्ट आ गया तो सी के साथ ऐड किया, तो ये ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों सेम हैं, यहाँ इक्वल आप लगा सकते हैं। तो याद रखें, आगे जाके आपने बड़े बड़े सर्किट बनाने, ये अभी छोटा सर्किट है,
इसमें 3 इनपुट्स हैं ए बी सी, इसमें बी सी को आपने छोटी पहले लिखा है आर गेट के साथ, क्योंकि बी सी के अंदर आर है, यहाँ ए बी के साथ आर है, तो ये ए बी के साथ आर लिखा है, फिर आगे भी आर है, यानी इसके रिज़ल्ट के साथ भी आर है सी के साथ। तो ये देखिए कितना आसान है, इसको बना के देखिएगा। कहीं आपको ये लिखा हुआ हो कि डायग्राम बनाएं इसकी, तो आप ये डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे इस अलजेब्रिक इक्वेशन की। तो मेरे ख्याल में अब आपको बात समझ आ गई होगी, हम आगे चलते हैं। ये एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड गेट के साथ। अभी हमने बात की थी कि मल्टीप्लिकेशन को एंड गेट कहेंगे। अब देखें बी सी के साथ एंड गेट है, ये है बी सी एंड गेट लगा हुआ है, ठीक है। बी सी का रिजल्ट जो भी आएगा वो 0 0, जो भी इनकी इनपुट होगी, 0 1 होगा तो 0 आ जाएगा, 1 1 होगा तो 1 आ जाएगा, जो भी आएगा रिजल्ट वो फिर इस ए के साथ ऐड होगा बाद में। पहले ये होगा, इसके बाद ए इसके साथ मिलेगा, तो ग्राफ यूँ बनता है, इसका रिजल्ट इसके साथ मिला के दूसरा एंड, दोनों एंड आ गए। इधर पहले ए बी के साथ एंड लगा है, ये देखें ए बी एंड इसका जो आउटपुट है वो सी के साथ ऐड किया, तो ये इस रिलेशन की डायग्राम है एंड के साथ। कितनी आसान है ये डायग्राम अगर आप साथ साथ चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, बांटना। अब आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, लेकिन क्या है यहाँ भी 3 वैल्यूज़ हैं, अब एक जैसी नहीं है, बांटना। ये ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट का मतलब है ये वाली बाहर वाली रकम इस अंदर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई होनी है। ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए बी बन जाएगा, ये देखें ए बी, ये मल्टीप्लाई है तो ए बी प्लस ए सी, ये तो आप करते आए हैं 7वीं 8वीं में, तो इसको ज़रूर देंगे। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी ब्रैकेट से बाहर एक मल्टीप्लिकेशन है और ब्रैकेट में प्लस है। ये दोनों, ये जो ए है ये समझे कि ये एक घर है, घर में 2 मेंबर्स बैठे हुए हैं, ये बाहर से आने वाला इसको सलाम करेगा ए बी प्लस ए सी, ए को सी को भी सलाम करेगा, इसको भी मिल लेगा। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब इसकी तस्वीर बनानी है, पहले हम ये वाली तस्वीर बना लेते हैं लेफ्ट से, बी प्लस सी, बी और सी, ये और गेट लगा दिए, इसकी जो आउटपुट आई एंड गेट के साथ ये आ गई। ये इसका जो जवाब होगा वही होगा जो इसका है, ये क्या है, ए बी एंड गेट लगा दिया और फिर ए सी दूसरा एंड गेट लगा दिया। इन दोनों की आउटपुट जो है और गेट के साथ मिलानी है, ये और ये और गेट के साथ मिलेगा तो ये बन जाएगा ए बी प्लस ए सी। इसका जो रिज़ल्ट आया, जो इसका रिज़ल्ट आया वो दोनों सेम है। कुछ कंपनी होंगी वो इसको फॉलो कर ली होगी, कुछ कंपनी होगी वो इसको फॉलो। याद रहे कि इधर आपकी जो बैटरी की कंजम्पशन है वो ज़्यादा होगी, क्यों, यहाँ पर आपने 3 गेट्स, बैटरी इसको भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। बैटरी ये सिंप्लीफाई नहीं है, ये जो सर्किट है आपका फैला हुआ है। बैटरी क्यों मोबाइल हो सकता है ज़्यादा बैटरी लेता हो, इसलिए कि वहाँ पर जो आपने गेट्स, जो लिटरल्स, जो वायर्स आपने बिछा रखी हैं, जो गेट्स लगा रखे हैं वो ज़्यादा है। इस गेट्स ने कुछ बैटरी कंज्यूम की, इस गेट ने भी, इसने, जवाब तो वही आया है, रिजल्ट तो वही आ रहा है, लेकिन बैटरी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। यहाँ भी जवाब वही आ रहा है, लेकिन 2 गेट्स हैं, इसने एक बैटरी चार्ज की 1 यूनिट, इसने भी बैटरी कंज्यूम की 1 यूनिट, ये इधर 2 यूनिट जल रहे हैं, इधर 3 यूनिट चल रहे हैं। ये फ़र्क है, इसलिए हम क्या करते हैं, बैटरी को बचाने के लिए हम गेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं, कम से कम गेट्स कोशिश करते हैं कि लगें, बैटरी कम कंज्यूम हो। तो ये बात समझ आ गई आपको, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। यहाँ रूल्स आ गए, ये रूल्स क्या है ज़रा देखिए। ये पहला रूल है, क्योंकि ये रूल्स 12 ये आपने फिंगरप्रिंट्स पे याद करना है। आर गेट के बारे में लिटरल्स कोई भी है, यहाँ ए है, यहाँ पे आप 0 लगा देते हैं तो क्या होगा, आर गेट में यहाँ जो 0 है कोई बात नहीं, ए की जो वैल्यू होगी जवाब वही आए। अगर ए 0 है तो आर गेट 0 0 0 आएगा, तो ए 0 था इसलिए ए जवाब आया। अगर ए 1 करते हैं तो 0 के साथ मिलकर जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। 1 क्या है, ए ही तो है, यानी ए की जो वैल्यू होगी 0 के साथ मिलकर रिजल्ट वही आएगा। और गेट में ए प्लस 0 ए के बराबर होता है, ए प्लस 1 1 के बराबर होता है। ये क्यों,
ए अगर 0 है जवाब फिर भी 1 है, ए अगर 1 है जवाब फिर भी 1 है। इसका मतलब है कि अब आपने ये याद रखना है कि ऑर गेट के साथ 0 के साथ कोई लिटरल मिलेगा तो जवाब लिटरल आएगा ए। अगर वो 1 के साथ मिलता है तो लिटरल जवाब नहीं आएगा बल्कि 1 आएगा दोनों केसेस में। यानी ए की वैल्यू 0 हो तब भी 1 आएगा ऑर गेट में, ए 1 हो तब भी 1 आएगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसी के मुकाबले में एंड गेट है। ये क्या कहता है? वो कहता है कि ए मल्टीप्लाइड बाय ए, अगर दोनों ए हैं यानी यहाँ 1 है यहाँ 1 है तो आपके पास 1 जवाब आएगा, यहाँ 0 है यहाँ 0 है तो आपको 0 आएगा। एंड गेट में तो आपने यही पढ़ा कि जो ये सेम ए है तो ए आएगा। यहाँ पे इसने खाली जगह छोड़ दी है। इसका क्या मतलब है? ए जो अगर ए लिटरल है वो 0 के साथ मिले तो जवाब क्या आएगा? 0। ये ए 1 के साथ मिलता है तो 1 आता है, ए 0 के साथ मिलेगा तो 0 आएगा, ए 1 के साथ मिलेगा डॉट प्रोडक्ट ए जो भी है 1 के साथ मिलेगा तो 0 0 आ जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा। तो यानी जो ए होगा ये वही आएगा। कब? जब 1 के साथ ए मिलेगा। तो ये देखें ये खड़ा हुआ है, ए 1 के साथ मिलेगा तो ए आएगा, ए 0 के साथ मिलेगा तो 0 आएगा। ये और ये सेम कॉपी हो गए हैं यहाँ पे। ए 0 0, ए 1 के साथ मिलेगा तो ए आएगा। अब ये फ़र्क देख लें, आर गेट के साथ 1 मिलता है तो 1 आता है, एंड गेट के साथ 1 मिलता है तो ए आता है। आर गेट के साथ 0 मिलता है तो ए आता है, यहाँ 0 एंड गेट के साथ मिलता है तो 0 हो जाता है। ये आपस में मिलते जुलते लॉज हैं। फिर लिखा हुआ ए प्लस ए इज इक्वल टू ए। अगर आर गेट में एक जैसी इनपुट आ जाती है, जैसे ए है, ए की जगह पर 0 लिख दें तो साफ ज़रा दूसरा भी 0 ही होगा, 0 0 0 ही आएगा, 1 1 1 ही आएगा, यानी सेम है आर गेट में तो ए लिटरल ही जवाब आएगा। और अगर 1 कब आएगा आर गेट में? ऊपर हम लिखा है कि ए प्लस कुछ कोई पता नहीं है कि यहाँ पे क्या है, 0 आएगा, ए प्लस 0 ए आता है। 1 कब आएगा? ए प्लस 1, तो यहाँ पर ए 1 आएगा तो 1 होगा। ये सेम वही रूल आ गया तो इससे परेशान नहीं होगा, ये वही रूल आ गया तो परेशान नहीं होगा। ए सेम आ गया था, जैसे यहाँ सेम आ गया था, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए ही होता है, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए ही होता है। सेम अगर होगा तो प्लस में भी मल्टीप्लाई में भी सेम है, तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 0 कब आता है? ए 1 होगा तो जो भी ए का जवाब होगा, यानी 0 1 के साथ मिलेगा 0 आता है, 1 1 के साथ मिलता है तो 1 आता है, 0 के साथ मिलता है तो ये खड़ा हुआ है, ये सेम है। ए कब आता है? ये देखें मल्टीप्लिकेशन में ए कब आता है? ए मल्टीप्लिकेशन में A1 के साथ आता है तो यहाँ A1 होगा। इसी तरीके से ये लॉ बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। A प्लस ए बी, यानी ये A से शुरू हो रहा है, दूसरी जो टर्म आ रही है वो भी A उसके अंदर मौजूद है तो जवाब A ही होगा। क्यों? मैं इसको ज़रा सॉल्व करता हूँ। A B ये दो मुख्तलिफ लिटरल्स आ गए। अगर यहाँ से जवाब आप दो मुख्तलिफ हैं, ये 0 है तो ये 1 है, तो जवाब क्या आएगा? 0। ए के साथ मिलेगा 0 तो ए जवाब आता है, ये कहते हैं ए आया। यहाँ अगर 1 है, यहाँ 0 होगा तो जवाब क्या आएगा? 1 0 0 0 आया। ए का जो जवाब होगा वो ऐड के साथ ए आ जाएगा। तो ये याद रखें, ये आपके पास ए कॉमन ले लें तो बनता है 1 प्लस बी। 1 प्लस बी यहाँ पे आया हुआ है ए प्लस बी, तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1 होता है, तो ए कॉमन लिया तो ये सिंप्लीफाई हो रहा है, कॉमन लिया, ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ए प्लस 1 इज इक्वल टू ए ही होता है, ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ही होता है। तो यहाँ पे 1 प्लस बी बी आ जाएगा तो ए प्लस बी बन जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ए आता है, इसको ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा ये देखें, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी
ये जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये रिजल्ट ए प्लस बी डॉट सी आता है। ये कैसे आया है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर आप अप्लाई करें, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा ए। अभी आप पढ़ चुके हैं कि ए जो है ए के बराबर होता है। ए यहाँ पे हमने पढ़ा ए के बराबर होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ज़रा डिटेल से, ए प्लस ए सी, ये फिर बी को ज़रूरत देंगे तो तरतीब से प्लस ए बी लिखें या बी ए लिखें, अभी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, एक ही बात है। ए बी, फिर बी को सी से ज़रूरत देंगे तो बी सी आएगा यहाँ पे, बी सी। ये देखें यहाँ से आप, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए के बराबर होता है, ये हमने ए लिख दिया, ए प्लस ए सी और प्लस ए बी, ए सी प्लस ए सी को बी सी के साथ मिला लेते हैं, प्लस बी सी, और एक वैल्यू और रह गई है ए बी, ये प्लस ए बी। एक तरीका ये है कि हम ये ए कॉमन इन दो वैल्यूज से ले लें, तीन वैल्यूज से भी ले सकते हैं। पहले मैं ये इससे लेके देखता हूँ, ए कॉमन लिया तो क्या बचा है आपके पास 1 प्लस सी। ये नहीं देखना कि आपने ए लिखा है या बी लिखा है, आपने ये देखना है 1 प्लस एनी वैल्यू, एनी लिटरल, 1 प्लस एनी लिटरल 1 के बराबर होता है, ये लिखा हुआ है 1 प्लस एनी लिटरल, यानी ए हो वो बी हो वो सी है, जो भी है वो 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि ये 1 प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 के बराबर होगा, ए को 1 से ज़रूरत देंगे तो जो आप ए आ जाएगा। इन दोनों के केस में जो आप क्या आया, ए आया। बाकी आपके पास क्या बचा है, ए प्लस ए बी और प्लस बी सी, ये बी सी लिख दिया मैंने। ए यहाँ से फिर कॉमन है तो यहाँ ए बाहर निकाल लिया तो 1 प्लस बी बन रहा है। 1 प्लस बी किसके बराबर है, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं रूल नंबर 2, 1 प्लस बी यानी 1 प्लस ए या बी से जो भी है वो 1 के बराबर होता है। तो ये 1 हुआ, ए बच गया यहाँ पे, ए प्लस बी सी ये लिखा हुआ है, तो ए प्लस बी सी। अब आपको याद कर लेना है पक्का, ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है, सॉल्व हो के यही जवाब आता है। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ए बी सी अगर लिखा हो ना, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, तो ये किसके बराबर होगा, ए प्लस बी डॉट सी। ये आपको क्या करना है, याद करना है। मेरे ख्याल में अब आप इसको याद कर लेंगे। ये बूलियंस अलजेब्रे के रूल्स हैं। ये रूल्स आगे जब भी कोई इक्वेशन में सॉल्व करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा, तो यही रूल अप्लाई कर रहा हूँगा। इसको आप लिख के चिट पे जेब में रख लें, याद रखेंगे। इसको जब भी सवाल सॉल्व करने लगे ये आप अपने साथ रख लें कि कौन कौन सा रूल लग रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये देखिए डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, ये देखिए डी मॉर्गन्स लॉ मैं आपको आसान से लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। डी मॉर्गन्स लॉ ए प्लस बी, 2 लिटरल्स वाला मैं समझा रहा हूँ, होल कंप्लीमेंट या बार, आपने इसे कंप्लीमेंट भी कहते हैं, बार भी कहते हैं। अगर ये इकट्ठी बार है बराबर के, इधर जो है ये बार अलग-अलग होगी, ये याद रख लें फार्मूले की। ये ए के ऊपर अलग बार, बी के ऊपर अलग बार, जो अलामत इधर है इकट्ठे में अगर प्लस है तो अलग-अलग में डॉट होगी, और अगर यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे प्लस होगी। जैसे ये डी मॉर्गन लॉ की दूसरी शिक जो है वो ये है, ए डॉट बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू अलग-अलग कंप्लीमेंट अगर आपने लेना है अलग-अलग तो प्लस आएगा, ये सेम रिजल्ट आएगा। हम इसको ट्रुथ टेबल में, ये डी मॉर्गन लॉ है। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है,
एंड के साथ है, ये वाला है, ये देखें ये वाला है, तो ए एंड बी इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनता है ए बी होल कम्प्लीमेंट। और कम्प्लीमेंट क्या है, ये देखें ए कॉम्प्लीमेंट अलहदा बी कॉम्प्लीमेंट अलहदा, तो उसको यूँ लिख सकते हैं, ये नॉट गेट है, पीछे पढ़ा है ये नॉट गेट, ये नॉट गेट, यानी ए की जो वैल्यू है उसको उलट कर दी, ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, इसी को कम्प्लीमेंट कहते हैं। हमारे पास दो ही वैल्यूज़ हैं, या तो 0 है या 1 है। ए अगर 0 है तो कम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 हो जाएगा, अगर ए 1 है तो कम्प्लीमेंट लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये कैसे तस्वीर में बनाएंगे, ये तस्वीर याद रखनी है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस के साथ है तो यूँ लिखा है, तो ये इक्वल है, ये बराबर है ये, यानी ये वाली चीज़ इसके बराबर है, ये तस्वीर में यूँ लिखते हैं। अब आते हैं दूसरी शिक क्या है, आर वाली। आर वाली क्या है, इधर देखें कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, ए प्लस बी, आर गेट को प्लस कहते हैं, और ये प्लस होने के बाद ये कम्प्लीमेंट लगाया है तो इसको लिखते हैं ए प्लस बी होल कम्प्लीमेंट, यानी ये नतीजा आने पर कम्प्लीमेंट लिया, ए प्लस बी का रिजल्ट आया फिर कम्प्लीमेंट। अब आपने कम्प्लीमेंट अलग अलग लेना है, ए का कम्प्लीमेंट अलग ले लिया, बी का कम्प्लीमेंट अलग ले दिया, वो एंड के बराबर होता है तो एंड गेट लगा दिया, और ये इधर हमने कन्वर्ट नहीं किया तो ये ए कम्प्लीमेंट अलहदा बी कम्प्लीमेंट अलहदा बन गया। ये डी मॉर्गन लॉ है, और उसकी तस्वीर अब आपको बनाना आ जानी चाहिए कि तस्वीर में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है, और ये जो है ये वाला डी मॉर्गन लॉ है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अब डी मॉर्गन लॉ में वो ये कह रहा है कि आपके पास नंबर्स जितने मर्जी हों, नो प्रॉब्लम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं, यहाँ डिस्टॉर्शन हो रही थी, अच्छा, बूलियन एनालिसिस ऑफ लॉजिक सर्किट्स। अब सर्किट्स के ऊपर देखना है, मैं आपको तस्वीर आ रही है, मैं इस तस्वीर के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या है। ये देखें ए बी एंड गेट के साथ है तो इसकी आउटपुट ए बी यूँ बनेगी, और ये सी, ये नॉट गेट लगा हुआ है तो इसको यूँ लिखेंगे सी नॉट, आर गेट के साथ मिला है तो फिर ये क्या बना, ए बी प्लस सी कम्प्लीमेंट, ये इसकी आउटपुट आ रही है। फिर एंड गेट के साथ मिला हुआ है डी, तो ये कैसे बना, ए बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ये ए बी ये पहले हो चुका है, और ये एंड गेट के साथ डॉट होता है, डॉट लगा दें या मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है, डी के साथ, तो ये इसका जो जवाब है वो 1 आएगा, जो भी आएगा वो टेबल, ट्रुथ टेबल से देखेंगे। From the expression, the output variable is equal to d is equal to 1 and यहाँ पे a b ये आपको वैल्यूज दी हुई हैं, d is equal to अगर आपके पास यहाँ 1 है और यहाँ पे वेरिएबल्स शो नहीं हो रहे, यहाँ नीचे शायद कोई वेरिएबल दिया हुआ है, c की वैल्यू वो कहता है 0 पुट करनी है आपने, a b is equal to 1, यानी यहाँ पे 1 है, ये भी 1 है, तो इसका मतलब है कि ये 1 होगा। a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई, तो यहाँ 1 मैं यहाँ लिख के शो करवा रहा हूँ आपको, ये पिछली ही की है, ये सर्किट है। a की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये देखें 1, ओह माय गॉड, ये a1, ये B1 एंड गेट ये 1 बनेगा, C 0 है तो कम्प्लीमेंट ये 1 बनेगा, R गेट इन दोनों का जवाब क्या आएगा, 1 बनेगा, R गेट में वैसे ही 1 होता है, D उसने कहा है कि 1 है, ये अगर यहाँ 1 है, 1 को 1 के साथ मिलाएंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा ये 1 आएगा, यही 1 यहाँ पे लिखा हुआ। तो इस एक्सप्रेशन का जो जवाब है वो 1 आ रहा है। अब इस एक्सप्रेशन को डिटेल के साथ देखते हैं, डिटेल कैसे है, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखें, ट्रूथ टेबल है, ये उसी A B C D बना हुआ है, जब ये 0 0 0 होगा आउटपुट आपके पास 0 आएगी,
जब ये 0 0 0 1 होगा आउटपुट आपके पास 1 आएगी। आप घर पे बैठ के तसल्ली से इसको चला के देखें। अब 2 असाइनमेंट होगी, एक आपके पास होगी ट्रांजिस्टर की टाइप्स क्या है वो आपने मुझे बतानी है। इस टेबल में यहाँ पे वो डायग्राम वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे छोटी सी बना लें। कैसे बनानी है, ये जो डायग्राम पीछे दी हुई है उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लें ताकि पीछे ना जाना पड़े। फिर इसके बाद ये चेक करें ये सही लिखी हुई है वैल्यूज़ के गलत हैं। 4 वेरिएबल्स में 16 डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, A B C D, ये 4 है, ये आउटपुट है। 4 में कैसे, मैंने पहले भी बताया था आपको, पहले चैप्टर में 0 1 0 1 0 1 16 दफ़ा लिखेंगे, 2 की पावर 0 है, 1 आता है तो हर वेरिएबल को एक एक दफ़ा लिखें। यहाँ 2 की पावर 1 हर वेरिएबल को 2 दफ़ा, 0 2 दफ़ा, 1 2 दफ़ा, 0 2 दफ़ा, 1 2 दफ़ा, सो ऑन। ये C वाली है, 0 2 दफ़ा, 1 2 दफ़ा, 0 2 दफ़ा। B 4 दफ़ा लिखना है, 0 4 दफ़ा, 1 4 दफ़ा, फिर 0 4 दफ़ा, 1 4 दफ़ा, 8 दफ़ा 0 8 दफ़ा 1। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको आपने प्रूव करके देना है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक छोटी सी इक्वेशन है, क्यों आल्दो मैं इसको पहले कर चुका हूँ, दोबारा भी करके दे रहा हूँ। ये देखें ए बी, इसको सिंप्लीफाई करना है। ए को बी से ज़रब दी, देखें ये ए बी आ गया, ए को सी से ज़रब दी, ए सी आ गया, बी को बी से ज़रब दी, बी बी आ गया, बी को सी से ज़रब दी, बी सी आ गया। आपने पीछे पढ़ा है बी मल्टीप्लाइड बाय बी, बी होता है ये, यहाँ पे बी हो गया। ए बी प्लस ए बी ये सेम है, जब 2 एक जैसी वैल्यूज़ आ जाएं तो वो ए बी ही होता है, वो एक ही आप लिखेंगे। ए प्लस ए ही होता है। इसी तरीके से ए बी प्लस ए बी, यहाँ पे 1 + 1 1 होगा, ए बी ही आएगा। तो ये यहाँ पे अब आपको समझ आ गई होगी, ये ए बी इन दोनों का जवाब है। बी बी एक बी आ गया, रह गया जे ए सी, ये आ गया, ए बी सी ये आ गया। अब आपने यहाँ से बी को कॉमन लेना है, ए बी में से बी को कॉमन लेना है। तो ये यहाँ पे मैं यहाँ से ये कर देता हूँ, ए बी कॉमन ले लिया, फिर क्या बचा है ए प्लस 1। 1 में आपने देखा था 1 आता था, तो इसका जवाब क्या है, आगे आपके पास है ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। तो ये आया है। यहाँ से आपके पास यहाँ क्या आएगा, बी आएगा, बी प्लस बी सी और प्लस ए सी। बी कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस सी। आपको पता है कि 1 प्लस किसी भी वेरिएबल लिटरल के साथ 1 आता है, तो बी 1 ज़ा बी होता है, बी इंटू 1 बी होता है। ये बी हो गया प्लस ए सी, ये ए सी है, ये प्लस ए सी है। तो ये बी प्लस ए सी आपके पास क्या हुआ, आखिरी जवाब है, जो कि ये लिखा हुआ है। तो अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो अगली स्लाइड हाजिर है, उसकी तस्वीर बना दी है। ये देखिए सिंप्लीफाइड सर्किट। आपके पास पहले तो ये बनता था ए बी सी, उसके साथ ये सर्किट बी सी का आर गेट लें, फिर इसके साथ एंड उस, ये देखिए ये वाली है। पहले आपने क्या करना है, बी सी का आर गेट लिया, ये वाला, ये देखें ये बी सी का आर गेट लिया हुआ, फिर बी सी का यहाँ भी आर गेट है, तो इस दो को बी सी को मिला दिया, यानी ये बी सी की जो आउटपुट आ रही है वो आपने बी सी की जो आउटपुट आ रही है, इसकी आउटपुट बी के साथ भी मिलानी है, इसकी आउटपुट ए के साथ भी मिलानी है, बी सी की आउटपुट ए के साथ भी मिलानी है। ये देखें ये ए है, इसकी आउटपुट उसने ये ए के साथ उसने यहाँ मिला दी है, ए के साथ उसने बी सी की आउटपुट मिला दी। ये ए आपके साथ आया, एंड के साथ बी सी एंड के साथ मिलाना है ए के साथ, बी सी एंड के साथ ए, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ये ए है,
एंड बी प्लस सी है, और ये क्या है, ये बी प्लस सी है, और ये क्या है, इनपुट सी के साथ है, बी प्लस सी, ये बी है, ये बी प्लस सी, ये जो है ये बी है, तो ये बी के साथ है। तो ये दो हो गए, एक एंड गेट ये हुआ, एक एंड गेट ये हुआ, एक एंड गेट ये है ए बी के साथ, ये है ए और बी, ये तीनों और गेट के साथ, यानी ये आर, ये आर, ये आर मिल रहे हैं, ये तीनों गेट, एक गेट, दो गेट और तीनों आर के साथ मिल रहे हैं, ये आर के साथ, ये एक सर्किट ये है। दूसरा हमने सिंप्लीफाई करके ये सर्किट बनाया था, ये देखें, ये बैटरी कम लेगा या ये बैटरी कम लेगा, इसमें कितनी तारें खींचनी पड़ेंगी, कितने गेट्स लगे, इतनी लंबा सर्किट बन जाएगा। ये शॉर्ट भी है, मिनिमाइज्ड भी है, और बैटरी भी कम लेगा। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड बना है, ए सी एंड के साथ, बी आर के साथ। ये मेरे ख्याल में अब आपको ये लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो ये हमने सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ये मैंने शुरू में बात की थी प्रोडक्ट ऑफ सम की, ये जो आपके पास ये शक्ल आ गई। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए मैंने 2 लेक्चर्स इसको कंसीडर किया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म, इसको उल्टा पढ़ना है। सम ऑफ प्रोडक्ट SOP लिखा हुआ हो ना, तो आपने उल्टी तरफ से, प्रोडक्ट पहले सॉल्व होगी, सम बाद में। ये देखें, ये पहले आप प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे, इसका जब जवाब आएगा सम बाद में होगा। तो SOP का क्या मतलब है, प्रोडक्ट ऑफ सम। और ये देखें, ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट की एग्जांपल है, उल्टा पढ़ेंगे, प्रोडक्ट पहले होंगे, सम बाद में होंगे। और प्रोडक्ट सम की एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखें, सम ऑफ प्रोडक्ट, हमने कहा था पहले प्रोडक्ट सॉल्व होगी। ये देखें, पहले प्रोडक्ट हो रही है इस साइड से, इनपुट यहाँ से आई है तो यहाँ से शुरू होगा, पहले प्रोडक्ट, एंड गेट लगा, एंड में सॉल्व, उल्टा पढ़ना है। ये सॉल्व की एग्जांपल है, पहले प्रोडक्ट हुआ। ये देखें, ये पॉज की एग्जांपल है, पहले क्या है, उल्टा पढ़ना है, सम हो रहा है फिर प्रोडक्ट होगा, पहले सम हो रहा है, फिर प्रोडक्ट। ये देखें, पहले सम हो रहा है, पहले सम छोटी ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर ये डॉट, फिर बाद में सॉल्व होंगे, तो इसे सम ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अब आपको बूलियन अलजेब्रा के रूल्स, उनका सर्किट्स, सिंप्लीफिकेशन क्यों करते हैं, ये चंद सवाल हैं जिनके जवाब आपको मिल चुके हैं। मेरे ख्याल में आपको बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।